Good morning. Welcome at the online portal of SBT Sunbeam Tutorial. क्लास 12th यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी कर रहे थे। इसमें कूलाम्स लॉ और डायपोल से रिलेटेड बातें काफ़ी हो चुकी हैं। डायपोल को घुमाने में किया गया कार्य W = PE cos θ1 - cos θ2। डायपोल पर किसी जनरल एंगल थीटा पर लगने वाला बलून का आघूर्ण टाउ = PE sin θ, और डायपोल की किसी थीटा एंगल की स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी -PE cos θ। और डायपोल की वजह से 3 पोजीशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताया गया, एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल। देहाती में अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और सामान्य या ध्रुवीय स्थिति बोलते हैं। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल रिंग की वजह से, रिंग के कारण भी देखा गया है। रिंग की वजह से डाउन होकर रिंग की वजह से भी देखा गया। ये देखिए, कल का मैटर यहाँ तक हुआ था। ये चार्ज रिंग है, इस पर ओवरऑल चार्ज कितना है? Q है, स्मॉल q। रिंग की रेडियस कैपिटल R। तो सेंटर से R डिस्टेंस पर जो E और V का फार्मूला था, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला? कितने लोग बताना चाहेंगे? जरा हाथ ऊंचा करें। चलिए, ये बताइए। 1/4πε0 हाँ, बहुत अच्छा। कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r का होल 3/2, होल पावर 3/2। बहुत अच्छा। पोटेंशियल वाला भी बताएंगे? पोटेंशियल वाला जरा बोलिए। हाँ, रूट में, इसमें रूट रहता है। रूट मतलब कितना पावर? 1/, और इसमें 3/2 पावर। बहुत अच्छा, बैठिए, थैंक यू। चलिए आप बताइए, सेंटर को बता दीजिए। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सेंटर पर 0। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपने मन में क्या प्लान बनाया? क्या 0 रखना है? स्मॉल r की वैल्यू 0। स्मॉल r 0 रखा, पूरा गायब। और वही हाल यहाँ कर दीजिए। पोटेंशियल बोलिए सेंटर पर। पोटेंशियल सेंटर पर और कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r 0 होगा तो अंडर रूट में R स्क्वायर, तो R आ जाएगा। बैठिए, ये सब कॉपी में हो चुका है। इसका डेरिवेशन भी पूरा हो गया है। आज की हेडिंग यहाँ से, आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। आवेशित गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू, आवेशित है, चार्ज मौजूद है, चार्ज और चालक भी है। कंडक्टिंग मटेरियल का, लोहे का, तांबे का, चांदी का, जस्ते का बना है। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ये 3 केस इसमें होते हैं। जैसे ये आपको दिखा दें। ये चालक गोला है। चालक गोले के लिए कहानी सुनाई गई थी कूलाम के जीवन से रिलेटेड, जिसमें कूलाम जी को कुछ किडनैपर्स बंदी बना लेते हैं और ले जाते हैं एक पिंजड़े के अंदर, कैद कर देते हैं, चेयर पर बैठा देते हैं। बताए थे कि नहीं? yes, sir। और चार्ज उस स्फीयर को, जो बड़ा वाला पिंजड़ा था गोलाकार, उसको ले जाकर के मोटा केबल ऐसे दांत से छील लेते थे, दांत से छील लेते थे और ले जाकर के एक वायर
बोर्ड में डालते थे, अगला वाला पिजड़े को पकड़ाते थे। अब बहुत जैसे वेल्डिंग होती, स्पार्किंग होता था, चटचटाहट की आवाज़ आती थी, लोग एकदम आंखें बंद कर लेते थे, ऐसे अपने अपने देवी देवताओं का स्मरण करते थे कि गुलाम भैया को कुछ न हो, गुलाम भैया सही सलामत रहें, ऐसा लोग करते थे। और हुआ वही, अंदर पिजड़े में बैठ करके गुलाम जी के चेहरे की स्माइलिंग कम नहीं हुई, क्योंकि जाको राखे इसके पीछे साईं जी का हाथ नहीं था, इसके पीछे फिजिक्स का रूल था, है ना। फिजिक्स का कौन सा रूल? चार्ज जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है वो शील्ड की तरह, कवच की तरह काम करता है ना। वो कवच परिरक्षक की भांति काम करता है शील्ड का। तो वही था कि पिजड़े के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच पाता था, इससे कोई इलेक्ट्रिक शॉक, कोई जान माल का खतरा नहीं होता था। तो वही हाल यहाँ भी। गोलीय चालक है, इस पर जो भी चार्ज दिया जाएगा सभी चार्ज कहाँ आ जाएंगे? अंदर की बाहर? अंदर ऐसे कहते हुए बड़ी गर्मी है, कट लो भैया, ऐसे पसीना पोंछते हुए सब बाहर भाग के चले आएंगे। कहाँ बैठेंगे सब? सरफेस पर। इसकी अपनी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। सेंटर से कितनी दूरी पर आपको स्मॉल आर डिस्टेंस? क्या? दो चीज़ें, ई और वी के लिए जिद किया गया है, ई और वी के लिए। ऐसे देख लीजिए, चालक रहेगा। चालक ये मत पूछेगा खोखला है कि ठोस है, चाहे सॉलिड हो चाहे हालो हो। चालक नाम सुने आप तो पूरा पूरा चार्ज कहाँ बढ़ जाएगा? सरफेस पर। सरफेस बढ़ जाएगा। अच्छा, कोई पूछे क्यों बढ़ जाता है, उसका प्रॉपर रीजन बताइए। हंसी मजाक छोड़िए, सही सही बात बताइए, क्यों चालक के सरफेस पे ही बढ़ता है चार्ज? अंदर अगर आप चार्ज देके आए फिर क्यों चल करके चला आता है? रीज़न क्या है? तो वो कॉन्फ़िगरेशन, वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, ज़्यादा स्थायित्व माना जाता है जिसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो। कौन सा सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है? जिसके पोटेंशियल एनर्जी कम हो कि ज़्यादा हो? अब ज़रा अपने ऊपर ही सोच लीजिए, जैसे आप खड़े हैं स्टैंडिंग मोड में, इस समय ज़्यादा स्टेबल हैं कि चेयर पर बैठ जाए तब, या ग्राउंड पे लेट जाए तब? लेट जाइए तब। इसलिए आराम करना होता है हम लोगों को, तो सोना होता है तो लेट करके चारपाई बिस्तर ऐसे नहीं, कुछ तो ज़मीन पर ही कुएं पर कथरी उथरी बिछा कर लेट जाते हैं, है कि नहीं? ज़मीन पे ही चटाई उटाई कथरी, है कि नहीं? तो यही है, लेटने से आपको ज़्यादा आनंद मिलेगा, ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि उस समय पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी कम, आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। जान लीजिए, पोटेंशियल कम तो स्टेबिलिटी। कोई खड़े खड़े सोता हुआ देखें हैं? कितनों भी कम जगह हो, बम्बई खोली में 4-4 5-5 लोग रहें, सब कहें रुक जाइए भेजा 2 घंटे सो ले फिर बताते हैं। खड़े खड़े सो पाए? कोई नहीं सो पाए। स्टेबिलिटी कम है, पैर और लूज होगा नींद में तो तुरंत इससे धड़ाम से गिर पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, किस पोजीशन में ऑटोमेटिकली बॉडी को लूज कर दी, किस पोजीशन में जाना पसंद करती है? जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है कि नहीं? वो ऑटोमेटिक सेट ही हो जाएगा। आप अनकॉन्शियस मोड में बेहोशी की मुद्रा में आएंगे तो ये नहीं कि एकदम टाइट होकर सड़क पर चलना शुरू कर दे, बेहोश होकर के गिर पड़ेंगे आप, और गिरेंगे तो एकदम फ्लैट उस पोजीशन को गेन करेंगे जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। हमेशा किसी सिस्टम को, किसी बॉडी को आप फ्री कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो वो हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहेगी, उस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी इन विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम। जिस डायरेक्शन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटे, कम हो। क्यों? टू गेन स्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें चक्कर है ज़्यादा स्थायित्व पाने का, कंपटीशन है, ज़्यादा स्थायित्व सब लोग रहना चाहते हैं। ज़्यादा स्थायित्व पाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर जो हम लोग गिरने की बात करें, खड़े होने की बात करें, पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। वैसे इलेक्ट्रोस्टैट में पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने के लिए बताइए, पहले यू का कोई फार्मूला बता दे। 1/4πε0, एक चार्ज की 2 चार्ज, 2 चार्ज, यू के लिए 2 चार्ज, फोर्स एफ के लिए 2 चार्ज होता है। हाँ, यहाँ नीचे क्या आर का आर, अगर आर स्क्वायर कर देंगे तो कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा ना, कहाँ खोए हुए हैं। ये है पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला। अब आप बताइए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब? जब आर की वैल्यू मैक्सिमम, तब तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और आर दूरी 2 आवेश के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कब कितनी हो सकती है? डायमेट्रिक, यही व्यास के सिरों पर एकदम किनारे किनारे पर हो जाए तब तो मैक्सिमम होगी। नहीं तो एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ, इनके बीच की दूरी कम है कि नहीं? मैक्सिमम हो जाए। तो इसलिए सभी क्या एक ही उपाय है, कहाँ भाग के चले जाते हैं? सरफेस पर भाग के चले जाते हैं। और चलने की इनके पास क्वालिटी भी है, इनका नाम है कंडक्टर। क्या नाम है?
कंडक्टर को देहाती में क्या कहते हैं? जब तक पूरा पैसा वसूल नहीं लेगा, जब तक सबका टिकट नहीं बना लेगा, तब तक वो कंडक्टर नहीं कहता है कि चलो चलो। कब कहेगा? जब सबका टिकट उकट बना लेगा तो कह देगा चलो, तो चलने लगता है, बस चलना शुरू। पूरा कंडक्टर ही संभाल के रखता है पूरे बस की कंट्रोलिंग। वैसे यहाँ पर जो मेटल हैं, जो धातुएं हैं, वो भी कंडक्टर हैं। वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराती है, इलेक्ट्रॉन को चलाने वाला काम करती है। अब मान लीजिए नॉन कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, लकड़ी हो, मिट्टी हो, प्लास्टिक का गोला हो, तब क्या होगा? अब भाई तब क्या होगा, अब तो खुद समझदार हैं। मान लीजिए लकड़ी का है। किसका है ये? लकड़ी का। ये वुड का बना हुआ लकड़ी का है। लकड़ी का है तो ड्रिल मशीन उठाइए, ड्रिल करिए और वहीं चार्ज रख के फेविकोल लगाइए। ड्रिल करिए, चार्ज रखिए, फेविकोल लगाइए, चार्ज रखिए, फेविकोल लगाइए। ऐसे जगह जगह जहाँ पर चार्ज आप रख देंगे वो चार्ज वहीं के वहीं पड़ा रह जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर चार्ज सरफेस पर है तो कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर? चालक है कि कुचालक है? और अंदर दिखाया गया तो कुचालक है, नॉन कंडक्टर है। समझ गए? लेकिन नॉन कंडक्टर में भी एक और क्वालिटी, जैसे बैलून ले लीजिए, रबर का गुब्बारा है ना, फुटबॉल ले लीजिए, वो क्या है? कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर? फुटबॉल नॉन कंडक्टर। लेकिन नॉन कंडक्टर में हालों की खोखला ये तो वही हाल हो गया कि बसंती तुम्हारा नाम क्या है कि नहीं? हालो खोखला एक ही है जी। फिर से सॉलिड की हालो फुटबॉल है, अंदर सॉलिड है कि खोखला है? पूरा मटेरियल काट के निकाल लिया गया, खोखला है। बोले अब खोखला है तो खोखले में समस्या क्या आएगी? है तो कुचालक, कुचालक ही है, कपड़े का बना है फुटबॉल, नॉन कंडक्टर है। लेकिन अंदर चार्ज इसमें रुक पाएगा? नहीं। चार्ज के लिए चेयर लगाने के लिए जगह चाहिए, स्पेस, कोई मीडियम चाहिए, क्योंकि जितना भी आवेश है उसमें मास होता है, द्रव्यमान। अब किसी मैसिव पार्टिकल को, द्रव्यमान वाले कण को कहाँ रोक सकते हैं? जहाँ कोई मीडियम हो, उसी के ऊपर बैठेगा। जैसे कैप कहाँ रख दें? कैप यहाँ हवा में रख सकते हैं, यहीं रख के चले जाइए कैप। यहीं कैप रख दिए तो अपना मार्कर पढ़ाते रहिए, लास्ट में कैसे कैप लेकर अपना बंद कर लीजिए। यहाँ रख पाएंगे? कोई जादूगरी नहीं, कतई नहीं रख सकते हैं। समझ पा रहे? नहीं। कब रख सकते हैं? इस पर रख सकते हैं, आप डायस पर रख सकते हैं, किसी के सर पर रख दें, यहाँ रख दें, कहीं रख दीजिए, काने वाने में ऐसे बीड़ी की तरह से लगा लीजिए। माने कोई मीडियम चाहिए आपको, तभी आप पार्टिकल को रख सकते हैं। अंदर चार्ज होने कोई चांस है? नहीं। नॉन कंडक्टर तो है, लेकिन अंदर हालो होने की वजह से, खोखला होने की वजह से अंदर चार्ज नहीं है। अब भी चार्ज कहाँ दिखाएंगे? केवल और केवल ये लीजिए। अब बात पकड़ में आई, अब कई दरवाजे खुल रहे हैं। फिर से एक बार, चार्ज यहाँ देखिए, यहाँ इस कोने में चार्ज कहाँ दिखाया गया? सरफेस पे दिखाया गया है। आप बताइए, आप एनालिसिस करिए, ये कैसा गोला है? चालक है कि कुचालक है? चालक। ये चालक में कैसा, ठोस है कि खोखला है? ठोस या खोखला दोनों हो सकता है। अगर चालक है तो ठोस या खोखला दोनों हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है। समझ गए? अच्छा, और कोई पॉसिबिलिटी? कुचालक कह दें तो आप क्या बताएंगे? कुचालक है, लेकिन ये कुचालक है, कुचालक तो कैसा? ध्यान दीजिए, 3 दरवाजे खुलते हैं। अगर चार बाहर बाहर दिखाया गया तो 3 निष्कर्ष निकल सकते हैं। चालक खोखला, चालक ठोस, दोनों हो सकता है। या कुचालक है तो खोखला। समझ गए? कंडक्टर है तो सॉलिड या हालो दोनों चल सकता है। नॉन कंडक्टर है तो केवल और केवल हालो का केस होगा। ये केवल एक ही सूरत है इसकी। अगर अंदर 4 हाईलाइट किए तो इसके लिए बस केवल और केवल एक ही है, कुचालक है और ठोस है, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड। तो ये जो हेडिंग पढ़ रहे हैं, ये 3 हेडिंग में काम देगा। चालक ठोस, चालक खोखला, कुचालक खोखला। और कुचालक ठोस के लिए एक अलग हेडिंग बनाएंगे। यानी 2 तरह की हेडिंग है। एक हेडिंग आज पढ़ रहे हैं अभी अंदर का जो अंदर भी 4 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो किसका होगा? कुचालक और ठोस का होना है। ये फिगर बना। पहला केस सीखिए। पहला केस, गोले के बाहर, जरा एक लोग इंक ले लीजिए, तो एक लोग इंक ले लीजिए, इंक स्याही ले लीजिए।
गोले के बाहर, मैथमेटिकली गोले के बाहर वास्तव में ये बताइए ये बिंदु कहाँ है, पॉइंट गोले के बाहर है कि अंदर है? और बाहर है तो आप देख के बताइए, आंखों देखा हाल, कैपिटल आर बड़ा कि स्मॉल आर बड़ा? स्मॉल आर बड़ा। बाहर की मीनिंग है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल, ऐसे मैथमेटिकल मीनिंग लिख दिया इसका। अब आप बताइए गोले के बाहर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो वही होता है जैसे बिंदु आवेश के कारण हुआ करता था। मान लेते हैं पूरा पूरा चार्ज एकदम सिकोड़ करके श्रिंक करा करके कहाँ रख दिया गया? सेंटर पर। 1/4πε0 के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। दिस बी द फाइनल आंसर। एकदम पॉइंट चार्ज वाले की तरह मैच कर रहा है। पोटेंशियल V क्या होता है तथा विभव V होता है 1/4πε0 के Q बटे R, केवल एक ही R, इसको नोट करिए। यहाँ पर सीधे सीधे लिखना है तुरंत। अगले लेसन में जैसे ही गास थ्योरम एंट्री होगी तो इसका प्रूफ है सिस्टमेटिक डेरिवेशन, यहाँ पर लिख करके याद कर लेते हैं एक बार एडवांस में। इस पर कुछ अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, उसी के चक्कर में सीख रहे हैं। पहला केस हो गया। दूसरा केस एकदम सस्ता, मार्केट वैल्यू 1 रुपये। इधर देखिए केस नंबर 2। अगला केस बताइए, गोले के पृष्ठ पर एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। हे पृष्ठ का मतलब क्या, जरा ध्यान दीजिए, ये पॉइंट खिसक कर कहाँ जाए, यहाँ आ जाए। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल आर बड़ा कि कैपिटल आर बड़ा? यही मैथमेटिकल मीनिंग जरूर समझना होता है, और लोग नहीं समझ पाते, और लोग केवल लैंग्वेज पकड़ते हैं। गोले के पृष्ठ का मतलब हो गया स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो जरा अब बताइए, अरे क्या बताएं, पहला केस तो पढ़ी है, पहला केस जब पढ़ लिए तो उसी में आप वैल्यू रख दीजिए। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जहां जहां स्मॉल आर वहां पर कैपिटल आर, क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और v की वैल्यू हो जाएगी एंड v इक्वल्स टू क्या, 1/, एकदम आराम से, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। फार्मूला अच्छा लगा कि नहीं? क्यू बाई क्या लिख दें, कैपिटल आर। पहला केस सीखा, दूसरा उसी की डिडक्शन है, उसी का प्रतिफल है। नोट हो गया। लास्ट तीसरा केस, अंतिम दशा जरा देखिए। अब आप बताइए, 2 केस तो हो गया, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर। अगला वाला क्या बनेगा, गोले के अंदर। गोले के केंद्र नहीं कह रहे, अंदर कह दे रहे हैं। अंदर में जब स्मॉल आर एकदम 0 हो जाएगा तब केंद्र भी आ जाएगा। अभी अंदर की बात करें, गोले के अंदर। ये अंदर की मीनिंग क्या है, स्मॉल आर बड़ा कि कैपिटल आर बड़ा? कैपिटल आर बड़ा। जैसे पॉइंट है यहाँ आ गया तब दूरी यही आर हो जाएगी, तो स्मॉल आर छोटे न है, सरफेस के अंदर आ गए तो स्मॉल आर की वैल्यू कम है। बड़ा छोटा निशान जानते रहिए, जो बड़ा रहता है उसकी तरफ मुंह भी खुला रहता है, बड़ा रहता है। कैपिटल आर बड़ा, स्मॉल आर छोटा है। फिगर हम लोग एक ही के लिए बनाए, बाकी ये ब्रैकेट में मैथमेटिकल नोटेशन के जरिए पूरी हेडिंग को समझ ले रहे हैं बारीकी से। अब बताइए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता? मेटल के अंदर, धातु के अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, लेकिन अंदर पोटेंशियल होता है। और कितना होता है, वही ऐसे डायलॉग याद करिए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता लेकिन अंदर पोटेंशियल कितना, वही जो सरफेस हुआ करता था। ऐसे डायलॉग बोल दीजिए, वही जो सरफेस हुआ करता था, सरफेस वाला ही ऊपर ही तो है। 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर। बहुत अच्छा, ये तब तो बड़ा आसान है। बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दोनों, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दोनों, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, केवल और केवल पोटेंशियल। और भी पोटेंशियल कितना, वही जो सरफेस हुआ करता था। ऐसे बोलना स्टाइल से। नोट हो गया। इसका डायग्राम देख लेते हैं, वो कर्व देख लेते हैं, रिलेटेड इसका ग्राफ।
संबंधित वक्र इसका। रिलेटेड ग्राफ्स, पहला ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का, ई है वर्सेस मतलब बताए थे, ई वर्सेस आर कर्व, वैद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन, वैद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ वक्र या ग्राफ जो मन भाए। आर है एक्स एक्सिस के लांग, वाई एक्सिस के लांग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, और ये तो आपका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है दोनों एक्सिस का, वो मूल बिंदु की तरह काम कर रहा है, ओरिजिन। यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू अगर है यहीं कहीं पर मार्क कर दें कैपिटल आर, तो अब आप बताइए, मेन फिगर कुछ और था, ग्राफ में आप हम फिंगर टिप ऐसे उंगली की नोक रख रहे हैं, कहाँ पर इसकी स्थिति है आप बताइएगा। रखें, ये देखिए उंगली रखने चल रहे हैं, कहाँ पर आ गए, हिंदी में बोलिए, पृष्ठ पर। स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो गया ना। चलिए फिर से एक बार, कहाँ पर आ गए, कहाँ पर आ गए, बहुत सही, पृष्ठ के, माने मेन फिगर में जैसे ऐसे स्फीयर बनाकर कहते, बताइए कहाँ पर है, बाहर, कहाँ पर है, पृष्ठ पर, कहाँ पर है, अंदर, अंदर है कहाँ, सेंटर। तो वैसे हाथ रख के देखिएगा, अब फिगर नहीं है, ग्राफ में ऐसे हाथ रख रहे हैं, तो आप लोग समझदार हैं। फिर से एक बार हो जाए, कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं, आप बताइए, और अब बस कंप्लीट पूरे फिगर कुछ और था, और उसको मैथमेटिकली हम लोग अपनी भाषा में समझ लिए। यही समझना बहुत जरूरी है, बाकी वहाँ वाले सब लोग बताएंगे। आप बताइए, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र होता है कि नहीं होता, साफ साफ। अरे दूसरे केस में पढ़ा गया है, होता है, होता है तो कितना है, यहाँ पर कुछ मार्क कर दे रहे हैं, इसी की ठीक एकदम हेड पर, इसी के सर पर कुछ हाइट ले लेते हैं, कि मान ले रहे हैं कि पृष्ठ पर इतना होता है वैद्युत क्षेत्र, यहाँ तक इतना। डार्क लाइन नहीं बनाते, ब्रोकेन लाइन। ब्रोकेन लाइन बनाने से क्या मीनिंग है कि इसी के सापेक्ष, इसी के संगत करिस्पॉन्डिंग पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। डार्क लाइन अगर बना देंगे तो इसका मतलब जब पृष्ठ पे आएंगे तो ये सब वैद्युत क्षेत्र होगा, जबकि वैद्युत क्षेत्र केवल यही है, एक डार्क, ये जो गाढ़ा वाला बिंदु है, बस यही वैद्युत क्षेत्र बता रहा है। अगर गलती से एकदम गाढ़ी रेखा बना देंगे तो हर पॉइंट वैद्युत क्षेत्र को बताएगा, जबकि पृष्ठ पर कोई न कोई एक ही वैद्युत क्षेत्र होगा ना। तो ग्राफ बनाने में क्या करते हैं, ब्रोकन लाइन, टूटी हुई रेखा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हो गया है, ये कहाँ है, बाहर के अंदर, और बाहर किस केस में पढ़े हैं, और क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला बाहर के लिए, पहला केस मिटा दी, खाली इतना बताइए, क्यू बाई आर था, क्यू बाई आर स्क्वायर। आप तो समझदार हैं, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये कमेगा, कम होगा, है कि नहीं, बोलिए, घटेगा कि नहीं, आर बढ़ेगा तो ई कमेगा। चलिए, और ये घटेगा, घटना कैसे दिखाएं, ऊपर उड़ा दे प्लेन की तरह कि नीचे ऐसे पनिये जहाज की तरह ले आई, टेक ऑफ कराइए। टेक ऑफ माने उड़ना होता है, लैंड करा रहे हैं, ये समझ गए। और आप बताइए, हाथ रखने दीजिए, चलिए कहाँ है, अब अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना, तो कर्व बनाए, हम बना रहे हैं, क्यों नो सर कर रहे हैं, बनाना है, बनाने के लिए बोला गया, बनाएं क्यों नहीं, बनाए, बन गया, एक बार फिर बनाए, बन गया, दिख रहे हैं, देख लीजिए कैसे बना रहे हैं। अगर कोई जिद करे नहीं पेन क्यों नहीं रख रहे हैं, क्यों मजाक कर रहे हैं, समय क्यों खा रहे हैं, तो लीजिए पेन रख के बना दे रहे हैं। अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, नहीं का मतलब कर्व ना तो ऊपर उठना चाहिए ना तो नीचे गिरना चाहिए, तो लीजिए बना दे रहे, उसमें क्या है, बन गया। एक आध बार और बनाए क्या, एक बार और बना दे रहे, एक बार और बना, समझ गए कि नहीं। यानी सेंटर से सरफेस तक कर्व जरा सा भी अप डाउन मत करिएगा, बनाने की इच्छा है तो उसी लाइन को रिपीट कर दिएगा, आर वाली एक्सिस को, फिर अचानक से टॉप पीक पर पहुंचेगी, फिर वहां से फॉलिंग होगी, डिक्रीमेंट स्टार्ट, ये सही वाला कर्व है। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं और आप लोग पूरा समझ गए। चलिए हो गया भाई। अच्छा,
यहाँ पर ई घट रहा है कि बढ़ रहा है, और किस नियम से? इनवर्स स्क्वायर लॉ से, व्युत्क्रम वर्ग के नियम से, ई प्रोपोर्शनल 1/r²। ये सीधी रेखा नहीं खींचे हैं हम, जरा देख लीजिए, एकदम इसकी कमर एकदम टेढ़ी रहनी चाहिए, ऐसे लट, और ले आकर के आर वाली एक्सिस कहीं टच मत कराइए, इसे पैरेलल एक्स छोड़ दीजिए। बन गया? सेकंड कर देखिए, विभव का दूरी के साथ परिवर्तन, v वर्सेस आर कर, विभव और दूरी का वक्र। हमारे पास स्पेस कम है, हम वहां चल रहे हैं, ये यहां बना रहे हैं। तो विभव के बारे में क्या ख्याल है, क्या इच्छा है आपकी? विभव बताइए। पहले रुक जाइए, मार्क कर लें, कोट कर लें। ये क्या है? कैपिटल आर। बताइए फिंगर टिप कहाँ है? अरे देखते ही हैं, खाली बोलने में विश्वास रखते हैं। अरे क्या मजाक करते हैं, बार बार आप बात बदल दे रहे हैं, बहुत दरबदलू टाइप के हैं। चलिए समझ गए? आप बताइए, पृष्ठ पर होता है कि नहीं होता है? इतना होता है, यहां तक, ये पोटेंशियल। बाहर होता है कि नहीं? लेकिन बाहर गिरता चला जाता है। क्यों? बाहर के लिए पहले केस में पढ़ा गया था, शुरुआत में बिना पेज पलटे। जरा देखिए, 1/4πε0 और r² केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, इसमें r होता है। तो फिर भी r बढ़ाएंगे तो b की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी? किससे? v प्रोपोर्शनल 1/r² नहीं, r से। r और सही पूछे, जब ऐसा कर्व बनता तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समकोणीय परवलय बोलते हैं। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अच्छा और बताइए, सरफेस हो गया, सरफेस के बाहर हो गया, ये सरफेस के अंदर बताइए, विभव होता है कि नहीं? वही डायलॉग, कितना होता है? जो सरफेस हुआ करता था, तो सरफेस पे कितना हुआ करता था, तो अंदर क्या? अंदर भी वही होगा, यानी ऐसे स्ट्रेट लाइन से ड्रा करते हैं, और डार्क गाढ़ी रेखा। यहाँ पर v की वैल्यू नहीं बदल रही है, v की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कांस्टेंट? सेंटर से कैपिटल R, यानी सेंटर से सरफेस तक, गोले के केंद्र से पृष्ठ तक वैद्युत विभव नहीं बदलता है ना? नहीं बदलता है और कांस्टेंट होता है। और यहाँ गोले के केंद्र से पृष्ठ तक वैद्युत क्षेत्र होता ही नहीं। दोनों कर्व जरा देख लीजिए। अब कोई आपसे पूछे, मान लीजिए यहाँ थोकी है, थोड़ा सा देखने में अपीयरेंस उसका लुक कम समझ में आ रहा हो, लेकिन सोच समझ के बताइएगा। पृष्ठ के बाहर हैं, बोलिए, पृष्ठ के बाहर या गोले के बाहर, बाहर वैद्युत क्षेत्र बढ़ता है कि घटता है? और विभव भी दोनों में कौन रैपिड किस में फॉलिंग होती है, जल्दी से गिरावट किस में आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल में। क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ई प्रोपोर्शनल 1/r², बहुत तेज, और यहाँ v प्रोपोर्शनल 1/r, जबकि दोनों क्वांटिटी, दोनों राशियां अलग अलग हैं। उसको बोल्ट में, इसको वोल्ट पर मीटर में, उसको बोल्ट में, इसको न्यूटन पर कूलम में मापते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए हाथ से जैसे खींचने की स्टाइल में, तो किस में जल्दी से गिरावट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपात में। वहाँ केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपात में, अनुक्रमानुपात में दोनों व्युत्क्रमानुपात ही है, लेकिन दूरी के स्क्वायर के, वहाँ सीधे सीधे दूरी के बनाकर। चलिए हटा दे रहे हैं, तब हटा दें। लास्ट केस नहीं, अगली हेडिंग जो सबसे सुपीरियर मानी जाती है, जिसका फार्मूला लोग नहीं याद कर पाते हैं, एकदम अंदर से हिल डुल जाते हैं, एकदम कांप जाते हैं। अगला वाला या नोट में लिख लीजिए, जो अभी भी बातें सीखी गई हैं, उपरोक्त सभी परिणाम चालक ठोस कामा चालक
ठोस चालक खोखला कामा कामा नहीं एवं लगा देते, अंत हो गया, एवं कुचालक, कुचालक या अचालक, अचालक खोखला के ठोस, हाँ, अचालक खोखले आवेशित गोले के लिए सत्य है। 3 जगह लागू हो सकता है, एकदम क्लियर कट हेडिंग लिखवा दिया पूरा। अगला, अब कौन सी हेडिंग बचा है? चालक ठोस, चालक खोखला, अचालक खोखला, ये तो हो ही गया। क्या बचा है? अचालक ठोस, अचालक खोखला हो गया, अचालक ठोस बचा है। अचालक को और क्या बोलते हैं? कुचालक। कु जहाँ लगता है वहाँ पर खराब मानते हैं। हिंदी में 2 टर्मिनोलॉजी है, सु और कु, है ना। सु माने सुंदर अच्छा होता है, और कु माने खराब होता है। सुपुत्र और कुपुत्र, सुने कि नहीं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेने। क्या बोलते हैं? बेने माने सु, और कु को कहते हैं MAL, माल कहते हैं। माल एंड बेने 2 वर्ड है, लैटिन टर्मिनोलॉजी। माल मीन्स कु खराब, और बेने मीन्स सु सुंदर अच्छा। जैसे अच्छा आप बोल रहे हैं तो इसको बोलते हैं बेनेडिक्शन। डिक्शन माने बोलना, बेनेडिक्शन माने सुभाषी, अच्छा बोलने वाला, बेनेडिक्शन। अब खराब बोल रहे हैं, आपकी बातें कड़वी है, कटु हैं, कुछ भद्दा बोल रहे हैं तो उसको मालेडिक्शन बोलते हैं। 2 वर्ड हैं, इसे जनरेट है, रूट वर्ड हैं सब, तमाम चीज़ें इससे जनरेट हुई हैं। चलिए लिखा जाए, अचालक, अचालक या बात एक ही, अचालक या कुचालक, ठोस की खोखला, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित, ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। ये अंग्रेजी में अचालक क्या कहते हैं? नॉन कंडक्टर। कुचालक को भी कह सकते हैं या इंसुलेटर कहते हैं। नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, बात एक ही। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल किसकी वजह से? ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और क्या बोलते हैं? इंसुलेटिंग। और कैसा स्फीयर? सॉलिड के हालो, ये थोड़ा छूट रहा है, एक समान आवेशित मीनिंग भूल गए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग। ये यहाँ यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग कैसा स्फीयर? अब सही है, सॉलिड स्फीयर। कोई रटी बात नहीं है, हम लोग सोच के देख के समझ लेते हैं कहाँ गलत कहाँ सही हो रहा है। इतनी लंबी चौड़ी हेडिंग है, और हम तो कह रहे हैं इसके कंधे पर आप लोग 3 सितारा नहीं 5 स्टार मार्क से कम मत लगाइए, ज़्यादा मत लगाइए, 5 सितारा वाला है ये, 5 स्टार मार्क। फिगर तो बनाना सीख ही लीजिए। ये स्फीयर है, इसकी अपनी रेडियस कितनी है भाई? कैपिटल R। ओवरऑल चार्ज कितना है? Q। सेंटर से कितनी डिस्टेंस निकालना है? R।
क्या ई और दो चीज़ों के लिए ये डिमांड किया गया है, ई एंड वी, इन्हीं के लिए जिद किया गया है। ई बताइए, वी बताइए। अब जरा समझिए, ये नॉन कंडक्टिंग है और ठोस है, खोखला नहीं है, ठोस है, तो आवेश अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आपकी भी स्टाइल यही होगी कि ऐसे लेटर वगैरह सब कुछ अच्छे से मार्क कर लीजिए, फिर चार्ज भरना शुरू कीजिए। नहीं तो कुछ लोग चार्ज भर लेते तो आर और लिखने में दिक्कत होती है कि नहीं? साफ सफाई से एकदम काम करिए। और कैसा, एक समान कि असमान? जैसे यहाँ देखिए, ये एक समान है कि असमान? असमान। कहीं कहीं चार्ज गोलिया गए, कहीं कहीं दूर दूर, फिर गोलिया गए दूर दूर। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी ये वाली व्यवस्था नहीं चल पाएगी। एक समान की बात किया गया है, चार्ज एकदम देखने पर जहाँ भी हाथ डालिए सब कुछ, ये नहीं कि पता लगा दाल फ्राई किए हैं तो अंदर वाली दाल बढ़िया है, ऊपर वाला केवल पानी पानी है कि नहीं? पूरा एकदम मिला उला कर कलछुल चला कर तब दीजिए दाल, है कि नहीं? एक समान रूप से जाए। खटाई उटाई है बराबर, जितने लोग हैं गिन लीजिए, फिर उतनी खटाई डाल लीजिए। नहीं पता लगा जो नसीब वाला है, जो नसीब तकड़ा है वो खटाई पा रहा है, बाकी लोग नसीब गड़बड़ हो गई। तो खटाई नहीं डिसाइड करेगा कि आप नसीब तेज है खराब है। नोट करिए, बहुत सुंदर फिगर बनाए हैं, देख लीजिए। फिगर तैयार हुआ? ये जो 5 सितारा लगाए, अभी थोड़ी सी बात हो जाए। 5 सितारा लगाए हैं, ये स्पेशली केवल और केवल थर्ड केस के लिए है। किस केस के लिए? पहला दूसरा एकदम कॉमन है, एकदम पुराने तर्ज पर बिल्कुल वही फार्मूले आता है। तीसरा केस के लिए इंपॉर्टेंट है, सीखा जाए। यहाँ केस नंबर 1, आउटसाइड द स्फीयर, गोले के बाहर, गोले के बाहर, आउटसाइड द स्फीयर। मैथमेटिकल मीनिंग क्या? स्मॉल आर बड़ा, कैपिटल आर बड़ा? सही पूछिए तो मेन फिगर जो बना है बाहर के लिए ही है, बाकी 2 केस हम लोग फ्री में दिखा लेते हैं, बोल बोल करके, समझ करके। चलिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फार्मूला? हमारी बात मानिए, ऐसा आंख बंद करके सपोज करिए जैसे पूरे चार्ज को, पूरे गोले को एकदम बिल्कुल ऐसे जैसे लड्डू बांधा जाता है, वैसे दबा दबा करके पूरे बड़े वाले लड्डू जो पाहुर बांटने वाला था उसको बुनिया में कन्वर्ट कर दिए। बस एक बुनिया दिख रहा है, माने एक बुनिया खाइए, पूरा 200 ग्राम लड्डू का पूरा मजा पाइए, पूरा 200 ग्राम लड्डू पाया गया। एक बुनिया, यानी एक बुनिया से किसी से मार दिया है तो उसके सर में से चोट लग जाए। उसका वजन कितना है? 200 ग्राम, है कि नहीं? पूरा चार्ज कहाँ पर रखा गया? सेंटर पर। तो सेंटर पर चार्ज है, उसकी वजह से आर सेपरेशन पर जो पुरानी स्टाइल थी वैसा आप लिख डालिए। क्या हो जाएगा? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बोलिए Q बाई, कहाँ कोई परिवर्तन हुआ? पहला केस वैसा ही है कि नहीं? तो फालतू में इतना स्टार मार्क सजाए थे। अरे आगे मिलेगा, फर्क तो आपको आगे दिखेगा। इतने जल्दी उकताइए नहीं, धीरज बांधिए, उकताने काम नसाए, धीरज काम बनाए। ये पहले फार्मूला नोट करिए। फायदा हो रहा है कि नहीं? लास्ट में आप जाते जाते इतना जरूर कह के जाएंगे, अभी नहीं, लास्ट में जब आप 12th पास आउट करने के कगार पे होंगे, फाइनल एग्ज़ाम देने के कंडीशन में, तब आप ज़रूर आपस में से बातचीत करते हुए से आपस में कानों कान ऐसे एक दूसरे से शेयर करते हुए निकलेंगे कि हम लोग सिकरारा जैसे छोटे से कटोरे जैसे प्लेस में हम लोग डालडे के रेट में देसी घी ले जा रहे हैं, है कि नहीं? डालडे के भाव में देसी घी पा रहे हैं, ऐसा कहेंगे ज़रूर, पक्का। हटा दें इसको। देखिए सेकंड केस में तो कोई दम ही नहीं है। सेकंड केस में कोई दम नहीं, ये एकदम दमहीन है, दमलेस है। लीजिए, गोले के हाँ पृष्ठ पर एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द
सरफेस ऑफ स्फीयर। ये मैथमेटिकल मीनिंग कोई बता देता, स्मॉल आर बड़ा कि कैपिटल आर बड़ा? कोई भेदभाव नहीं, आज दोनों एक ही माता पिता की संतानें हैं, दोनों ट्विंस हैं, एकदम जुड़वे, एकदम इक्वल एग्जैक्टली ऐसे। तो फार्मूला कोई लिखवा दे, अरे लिख लीजिए, वही कैपिटल आर खड़ा कर दीजिए, वहाँ कैपिटल आर रखवा लीजिए फार्मूला एकदम आसान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बोलिए क्यू बाई, सही आप भी लिखिए, एंड v इक्वल टू 1/4 पाई, ये वाला एंड बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, हम तो बना लेते हैं, क्यू बाई कैपिटल आर। कुछ लोग सही सचमुच मुझी में उनकी कानी वानी उंगली फंस जाती है, ऐसे घुमाने के चक्कर में अंगुलियाँ फंसा लेते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो उसे पता लगा उंगली उलझ गई, इसलिए डरते हैं वाला। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाकर फिर कहेंगे ऐसे यस बना काटते हैं हम तो सही बना लेते हैं। इधर देखिए केस थर्ड, जो मेन हेडिंग के ऊपर आपका 5 सितारा लगा था वो इसी केस के लिए था, आपसे बात पहले छिपाई गई थी, इसी केस के लिए था, 5 सितारा केवल एक केस के लिए। इधर देखिए यहाँ पर केस थर्ड, गोले के, हाँ गोले के इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द मैथमेटिकल मीनिंग, आर बड़ा कि कैपिटल आर बड़ा? स्मॉल आर छोटा है, अंदर पहुंच गए आप। इसका फार्मूला रिकॉर्ड है कि हम पहले किसी को लिखवाए हों, पहले याद करते हैं लोग फिर लिखते हैं, और जो नहीं याद कर पाते तो वो उनके लिए हम लिखवाते भी नहीं, कह देते कि आप लोग मत लिखिएगा, भले आप क्लास 12 पास आउट कर जाइए, पूरा एकदम पढ़ लिख करके पंडित एकदम विद्वान हो जाइए, लेकिन ये फार्मूला आप लोगों के लिखने के लिए नहीं है, पहले याद करना होता है फिर लिखवाते हैं। तो आप लोग सब लोग ऐसे हथियार डाल दीजिए, ऐसे कलम से ऐसे पैक कर लीजिए, है ना, बंद कर लीजिए, सीखा जाए। पहला दूसरा केस सीखने में कोई तकलीफ हुआ? बिल्कुल नहीं। थर्ड वाले में थोड़ा सा दिक्कत, हल्का सा दर्द होगा आपको। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता रहे हैं, कोई पेन नहीं चलाएगा, सब लोग कलम ऐसे रख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/q इंटू, अब यहीं रुकिए, अब हमें बोलने दीजिए अकेले देखिए q इंटू 3r² माइनस स्मॉल r का स्क्वायर बाई 2 कैपिटल R का क्यूब। अरे रुक जाइए, रुक जाइए, गलत हो गया। q इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R का क्यूब, बस इतना। कह तो रहे थे बहुत चैलेंजिंग फार्मूला है, हम खुद ही मिस हो गए, पोटेंशियल वाला इसमें लिखना शुरू कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, कितने लोग याद हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला? बहुत अच्छा, हाथ नीचे। अभी एकदम बिल्कुल हिम्मत वैसे बांधे रखिए, पूरी एनर्जी बचाए रहिए। पोटेंशियल भी देखिए, तब देखिए हिम्मत छूटता है कि नहीं, है ना। पोटेंशियल के देखिए v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q इंटू 3r² माइनस स्मॉल r² बाई 2 कैपिटल R का क्यूब। देख लीजिए गौर से, सबसे सुपीरियर, दुनिया का सबसे हाई फाई, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे खतरनाक फार्मूला है ये। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का वो भी कौन सा केस? तीसरा, गोले के अंदर वाला। बताइए पोटेंशियल फार्मूला कितने लोग याद हो गया? चलिए सुनाइए। अपॉन 3r² माइनस स्मॉल r² बाई 2r का बैठिए। चलिए बताइए पीछे, हाँ बोलिए सही सही।
स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर का क्यूब है, ठीक। और बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इनटू 3r स्क्वायर माइनस 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल आर क्यूब। बहुत अच्छा बेटी, ये बताओ जी, खाली पोटेंशियल बता दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू इनटू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब। कहीं डायमेंशनली फार्मूला गलत तो नहीं है? जरा हल्का सा संदेह देता करके चेकिंग कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे आर के पावर अक्सर कितना हुआ करता था? 2 स्क्वायर होता था, लेकिन आज तो क्यूब हो गया है। तो अफसोस न करिए, एक आर ऊपर भी है, यानी यूनिट की दृष्टि से डायमेंशनली व्यू से एक आर से निपटाएगा तभी आर का स्क्वायर दिखेगा अंदर। सही है कि नहीं? पोटेंशियल वाले में केवल दूरी की घात 1 होती थी, केवल आर होता था। तो यहाँ डायमेंशनली चेक करिए, ऊपर कितना है? आर स्क्वायर वाला टर्म, और नीचे आर का क्यूब है। तो आर स्क्वायर वाला टर्म कटेगा तो एक आर बचेगा, यानी डायमेंशनली करेक्ट है, संदेह करने की जरूरत नहीं। बैठिए फिर से, चलो बताओ। हाँ, अरे हम क्या पूछ रहे थे, आपने बोलने ही नहीं दिया, आप बोलने लगे तो हम चुप हो गए। हम ये चाह रहे थे कि सेंटर पे आप बता दें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सेंटर पर कितने लोग बताएंगे? सबका एक साथ जवाब सही हुआ। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कोई टेक्निक है क्या आपके पास? R = 0 फीड करने वाली। R = 0 रखें तो ऊपर पड़ जाएगा और पूरा समेट कर 0 कर देगा। चलो पोटेंशियल कौन कौन, बैठिए एक बार सुस्ताक। फिर पोटेंशियल सेंटर पर कौन कौन बताएगा? ठीक, चलो बताओ। पूरा मन कैलकुलेट काट छाट लीजिएगा। हाँ, पोटेंशियल बोलिए सेंटर पर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हाँ, Q3 स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। बैठिए आगे। हाँ, 3q/, बहुत अच्छा। चलो बताओ काजल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू 3q अपॉन 2r। 3q/, बैठिए। चलिए रोशनी, आप जरा समझदारी से बता दीजिए कि सेंटर पर पोटेंशियल अभी निकालेंगे आप? सरफेस के पोटेंशियल के टर्म बता दीजिए, खड़े बोलो। B = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हाँ, Q इनटू 3/2 Q बाई कैपिटल R, और होल बाहर क्या कर दें? 3/2। बहुत अच्छा। और ये फार्मूला कौन सा है? सरफेस का। ये Vs है आपके लिए, यानी Vc = 3/2 Vs। सेंटर का पोटेंशियल पृष्ठ वाले पोटेंशियल का 1.5 गुना होता है, 1.5 टाइम्स, 3/2 टाइम्स। समझ में आया? फिर से एडवांस चीजें अभी सीख रहे हैं, अभी आएगा आगे, लेकिन ये हम लोग प्लस में जा रहा है, पहले सीख ले रहे हैं, डर नहीं रहे। फिर से जनरल फार्म में अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होता है कि नहीं? होता है, लेकिन अंदर आते आते अगर सेंटर पर आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड समाप्त, लेकिन पोटेंशियल बढ़ जाता है। कितना? पृष्ठ वाले का 1.5 गुना। पृष्ठ वाले कितना? अरे भाई आप लोग बार बार कह रहे हैं 3q/2r बोल रहे हैं, तो नंबर को एकदम छाटे लीजिए, 3/2 भरिया लीजिए, और ये फार्मूला जरा मिलाइए। किस केस में पढ़े हैं? फर्स्ट में, सेकंड में? सेकंड में पृष्ठ वाला, तो पृष्ठ वाला पोटेंशियल है, पहचाने के लिए Vs कर दिए। पहले तो कुछ नहीं लिखते थे, आज आमना सामना हो गया तो इसको सेंटर वाले की C और सरफेस वाले की S लीजिए। तो कहाँ पोटेंशियल ज्यादा होता है? केंद्र पर कि पृष्ठ पर? केंद्र पर ज्यादा होता है। और केंद्र पर कितना होता है? पृष्ठ वाले का 1.5 गुना, ऐसे बोलेंगे 1.5 टाइम्स, 3/2 टाइम्स। ये एडवांस में डिस्कशन था, ये एनालिसिस था, गहन अध्ययन। लीजिए, ये हेडिंग पढ़ा, ये हेडिंग तीसरा। अब ये सीख लीजिए, इसका कर्व जो ग्राफ बनेगा वो कल, आज नहीं हो पाएगा। ये देखिए, ए इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए 1/, और बाई, बहुत अच्छा।
एंड पोटेंशियल का तो बहुत रावण लाइक स्ट्रक्चर वाला 10 हाथ का काफ़ी भारी भरकम फार्मूला है। एक Q इंटू 3 अब Y। याद रखिए कि यहाँ पर दोनों में कैपिटल R क्यूब नीचे है, दोनों फार्म। इसी का स्पेशल यहाँ पड़ोस में लिखते हैं, स्पेशल कहाँ पर, अंदर तो पहुँच ही गए हैं, अब अंदर ही एक तो पॉइंट और है, उससे मुलाकात कर लीजिए। गोले के केंद्र पर, यानी मैथमेटिकल मीनिंग स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 0 रखवाइए। है ई को क्या लिख दें, पहचानने के लिए सेंटर वाला EC लिख दे रहे हैं, और R 0 रखेंगे तो पूरा पूरा अंश में पड़ रहा है R, तो 0 होने की वजह से पूरा ओवरऑल 0 हो गया। लेकिन अफसोस न करिए, बट अफसोस बिल्कुल नहीं, चेहरे पर उदासी न आए आपके। VC कितना, अरे VC रखवा लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और ब्रैकेट में 3R का स्क्वायर माइनस 0/2R का क्यूब, ऐसा होगा। तो क्या लिख देंगे आप, एक लाइन खर्च कर दीजिए, हमेशा के लिए कॉपी नोट्स तैयार हो रही है आपकी। 3/2 कहिए तो एकदम से बहरिया ही ले, और ब्रैकेट में 1 ऊपर Q और नीचे कैपिटल R होगा। और याद करिए यही सेकंड केस में आप पाए थे, यही पृष्ठ पर पोटेंशियल का फार्मूला हुआ करता था। तो लीजिए अच्छा सा रिलेशन भी डेवलप हो गया, 3/2 इंटू VS, पृष्ठ के विभव का 3/2 गुना होता है। ये कंप्लीट डिस्कशन था। अगर आपके पास केवल 2 मिनट समय हो तो कहिए तो ग्राफ बता दे, बता दे रहे। हमारा आपसे परमिशन लेना वो आदेश के बराबर होता है नहीं तो परमिशन थोड़ी आपसे मांग रहे हैं। जैसे राजा की जो इच्छा होती है ना, वो आदेश की तरह होती है। जैसे राजा कहे मन कर रहा है कि सब लोगों से 100 रुपये चंदा लेकर के ये बाहर वाला जो बैठका बनवा दे, टाइल्स वाइल्स लगवा दे, जितनी प्रजा आ रही, तो मन कर रहा है, इसका मतलब आदेश दे रहा है कि शाम तक 100 रुपये सब लोग जमा कर दीजिएगा, है कि नहीं। राजा का जो याचना नहीं, उसका आदेश होता है, उसका फरमान जारी होता है लीजिए, फिलहाल हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे सहमति ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, उसी गर्मी में हम भी खड़े हैं। चलिए, ये आप लोगों का भाई कोऑपरेशन है, जो इतने शांति से और इतने लगन के साथ आप पढ़ रहे हैं। लगन तो मई जून में चलता ही है कि नहीं। लीजिए यहाँ देखिए, रिलेटेड ग्राफ, यही एक दिन की जो थोड़ी थोड़ी एडवांस में मेहनत है, जो तपस्या है, इतनी गर्मी में उमस में आप लोग शांति के साथ बैठ करके पढ़ाई का आनंद ले रहे हैं, जायका ले रहे हैं, यही आपको पूरी दौड़ में हमेशा रेड रिबन लाल वाले फीते के पास आपको खड़ा करेगी। दौड़ में आप 2-3 कदम आगे रहेंगे, लोग यहाँ से दौड़ेंगे, आप वहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे, शुरुआत ही आगे से करेंगे। ये पहला देखिए, E और R वक्र, E वर्सेस स्मॉल r कर। देखिए जरा समझदारी से जल्दी से जवाब दीजिएगा। x एक्सिस के लांग r है, y के लांग E है, और ये आपका मूल बिंदु जो O दिखा रहे हैं, वो गोले के लिए किस पॉइंट की तरह काम करता है, केंद्र की तरह। और जो यहाँ पर कैपिटल R मार्क करें वो पृष्ठ, और इसके दाहिने चले तो O और R के बीच में, तो तब तो सब जान गए आप। इधर देखिए, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र होता है कि नहीं होता है, होता है। यहाँ तक लिख दिया, यहाँ पर ऐसे डार्क ऐसे काला से टीका लगा दिया, देख लीजिए। बाहर होता है कि नहीं, होता है, लेकिन घटता चला जाता है। बाहर वाला पहले केस में सीखा गया था, ये घटता चला जाता है। और किस रूल से, E प्रोपोर्शनल 1/r, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात वाले नियम से, ऐसे। और ये बताइए, ये कहाँ है, अंदर,
किस केस में सीखा गया? थर्ड में। पहला वाला बाहर, दूसरा वाला पृष्ठ, तीसरा वाला अंदर। तीसरे केस में क्या था याद है? अरे सेंटर पे 0, बाकी सेंटर जगह और जगह तो आर तो रहेगा ही। अब बताइए आर की वैल्यू बढ़ाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा? और आर की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। माने ओरिजिन से कर्व की स्टार्टिंग होगी, बाकी एक एक घात है, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा वाला कर्व बनेगा। तो लंबी सी स्केल रखिए, सेंटर से यहाँ पृष्ठ तक डायरेक्ट मिलेगा ऐसे सीधे। कितना सटीक, कितना सीधा खींचे, देख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र सेंटर से, केंद्र से पृष्ठ तक बढ़ता है, फिर उसके बाद घटना से। दो बिहेवियर रखता है, बना लीजिए आप भी। ई प्रोपोर्शनल आर। विभव का कर्व जो समझ गया वो अपनी पीठ खुद ऐसे थपथपा ले, अपनी हिसाब से खुद दे ले, खाली समझने पर। इतना कठिन है। आइए दूसरा बी वाला कर्व, वी आर वक्र, वी वर्सेस आर कर्व, वी वर्सेस आर। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस को मार्क किया जा रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग पोटेंशियल को। जरा ध्यान दीजिएगा, बात को बहुत समझ के बनाइएगा। अब समझदार बहुत कम लोग हैं दुनिया में, है ना, उन्हीं में से केवल आप लोग बचे हैं। देखिए ये कहाँ पर आप आ गए? पृष्ठ पर। पृष्ठ पर ऐसे मार्क करते, पृष्ठ पर इतना है विभव, इसी के सीध में है, उसी को चेक करने के लिए ब्रोकन लाइन, ये टूटी हुई रेखा दिखाते हैं। बाकी ये बाहर की तरफ घटता है, और गलती से कहीं आर वाली लाइन में कट मत कराइएगा। ऐसे किस फार्मूले से घटता है? वी प्रोपोर्शनल 1/r², वी प्रोपोर्शनल केवल 1/r। स्क्वायर वाला तो इसमें होता है। बाहर देखिए वैद्युत क्षेत्र भी घटता है, विभव भी घटता है, लेकिन किसमें रैपिड एक्शन है, जल्दी से किसमें घटोत्तरी हो रही है? क्योंकि आर की स्क्वायर की। इधर देखिए, आप बताइए केंद्र पर ये जो विभव है, कहाँ का विभव है? पृष्ठ पर। ये वाला विभव जो ऊंचाई लिए, हाइट, कहाँ का है ये? और पृष्ठ माने अंग्रेजी में सरफेस कहते हैं। तो हम पहचानने के लिए अगर ऐसा मान लीजिए वीएस शो कर दें, कोई एतराज तो नहीं? वीएस ऐसे लिख दिए। और जरा समझिए, ये दूरी घटते 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 कहाँ आ गए? पृष्ठ। कम होते होते कहाँ आ गए? अंदर आते आते केंद्र पर विभव होता है कि नहीं? और कितना? 1.5 गुना, 3/2 टाइम्स। और 3/2 माने 1.5 मतलब, 1.5 मतलब होता है एक ठो पूरा पूरा और आधा, और 1.5 रोटी मतलब एक रोटी पूरी और आधी रोटी, और है कि नहीं? 1.5 हम ले रहे हैं। ये वीएस है, एक ठो वीएस है, अब आधा वीएस इसी में जोड़िए। आधा वीएस मतलब इसी का आधा, ये इतना नहीं, भी ज़्यादा है। हाँ आपसे देख रहे हैं, ये हाफ वीएस, इतना जोड़ लीजिए। जोड़ने के लिए मतलब है यहाँ तक था, ये इसी के ऊपर, समझ गया कि नहीं? ये पॉइंट आपके लिए कितना हो गया? 3/2 वीएस। और यही आपके लिए सेंटर के पोटेंशियल को मार्क करता है, सेंटर के। बताइए किसका विभव ज्यादा, केंद्र का कि पृष्ठ का? और इसीलिए चित्र में केंद्र वाला ऊपर दिखाए भी है। अब बात तो समझ में आ ही रही है, केंद्र के ज्यादा है, पृष्ठ तक आने में घटेगा। अब घटने के लिए कौन सा वक्र? सीधे घटेगा, ऐसे घटेगा कि वैसे घटेगा? देख रहे हैं, बोलिए। अरे पहला वाला कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला? घटने के कई उपाय हैं। अब सही चेकिंग करने के लिए थोड़ी सी हल्की वाली मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। इधर देखिए, एक में एक घात, दूसरे में भी एक घात, तो क्या होता है? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। एक में एक घात, दूसरे में 2 घात, चाहे जिसमें पहले में 2 घात, दूसरे में 1 घात, तब क्या होगा? पैराबोला होगा, देहाती में परवलय होगा। बोलिए, परवलय बोलते हैं इसको। एक्स में 1 घात, वाई में 2 घात, या वाई में 2 घात, एक्स में 1 घात, बोलिए परवलय होगा। अब परवलय की शक्ल कैसी होती है? परवलय भाई देखिए, बोलने में परवलय है, परवलय की शक्ल होती है कटोरे की तरह। किसकी तरह? जिसमें से दाल चावल, दाल ऐसे दूध रोटी रख के खाते हैं,
कटोरे की तरह बाउल के शेप में होता है। मैथमेटिकल शेप कैसा? बाउल का। अब बाउल का शेप तो देख ही रहे हैं। अब जैसे बाउल में कटोरा जैसे बना दिए, तो कटोरे का मुंह किधर खुलेगा? जिसमें एक घात हो, जिसमें तो कटोरा मान लीजिए धूल उल करके ऐसे रख दिए आप, ये ऐसे इस तरह से, इसका इक्वेशन क्या बनेगा? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। y में कितनी घात है? एक, तो y एक्सिस के लंग माउथ की ओपनिंग होगी। और मान लीजिए कुछ लोग चालाक लोग कटोरा धुलने उलने के बाद ऐसे पलट के रख देते हैं, ऐसे उन्हा करके रख देते हैं, इस तरह से कटोरा ऐसे मुंह ऐसे नीचे कर लिया जाए, नाराज हो जाए तब कितना? x स्क्वायर इक्वल टू -4। किस एक्सिस माउथ को ओपनिंग? लेकिन नेगेटिव लगा है तो इन्वर्ट हो गया, पलट गया। ये समझ पाए? अब कुछ लोग तो धुलने उलने के बाद ऐसे दीवार सहारे से खड़ा कर देते हैं, देखें कि नहीं? ये वाला कटोरा ऐसे, ये इधर हम इक्वेशन लिख रहे हैं, आप लोग बताइए। y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये किसका कर्व है? सरल रेखक परवलय। परवलय, एक में एक घात एक में दो घात। ये परवलय शक्ल तो कटोरे जैसी, किस एक्स पे मुंह खुलेगा? एक्स एक्सिस में भी दुविधा है, धनात्मक दिशा कि ऋणात्मक? धनात्मक भाई, कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यही बन गया। आसान है कि नहीं? एक जनरल कर्व ऐसे आंख बंद कर खींचना सीख गए हम लोग, परवलय वाला। चलिए आइए अब बताइए, अंदर के लिए इंटरनल पॉइंट के लिए क्या पोटेंशियल फार्मूला सीखे हैं आप? याद दिलाइए। 1/4πε0 के 3r स्क्वायर और y2r का। थोड़े समझने के लिए, अपने जानकारी लेने के लिए, कम समय के लिए आप जिसको x एक्सिस पे प्लाट करिए उसको प्योर मन में x सोचिए, जिसको y एक्सिस के एलांग प्लाट करिए उसको मन में प्योर y सोचिए, अपने समझने के लिए, अपने संतुष्टि के लिए। बताइए स्मॉल r को क्या लिख दें? x लिखें कि y? अरे स्मॉल r x एक्सिस के लांग है ना, इसको क्या लिखा जाए? x, तो -x स्क्वायर हो गया। इधर बताइए v को क्या लिखा जाए? v को तो y और x में रिलेशन कुछ ऐसा आ रहा है, बाकी सब कांस्टेंट वगैरह हैं। तो बताइए इसकी शक्ल कैसी? पैराबोला। पैराबोला का माउथ किधर ओपन? बहुत अच्छा। ये y एक्सिस में ऊपर कि नीचे? तो y एक्सिस तो विभव वाला है, तो नीचे की तरफ मतलब है ऐसे वाला कर्व कर दे, ऐसे वाला बनाए, इसका मतलब कौन सा कर्व सही है? सेकंड वाला कर्व सही है। इतना देर बाद, इतने समय देने के बाद तब पकड़ में आया कि सेंटर के ज़्यादा होता है, पृष्ठ कम होता है। तो भाई सेंटर से पृष्ठ तरफ घटेगा, और घटेगा तो किस कर्व के हिसाब से घटेगा, कैसे उतरेगा वो? अब बात पकड़ में आई। यहाँ पर फॉलिंग तो हो रही है, ये ऐसे, यहाँ से ऐसे, देख रहे हैं? और कुछ समझदार लोग ऐसे कर्व बना देते हैं, ऐसे आप मत बनाइएगा। जैसे यहाँ VC है, यहाँ ये क्या है? VS है, ऐसे बना देते हैं, ऐसे, देख रहे हैं? नहीं, लोग ऊपर मत उठाइए, VC से ऊपर नहीं उठना चाहे, VC से ऊपर नहीं उठेगा, VC से शुरू होगा तो घटते 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 ऐसे, बशर्ते स्लो पर थोड़ा ढालू एकदम चिकना, बैठेंगे तो फिसल जाएंगे, कोई कपड़ा वपड़ा फटे उठेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से स्लिपिंग होगी। देख रहे हैं नहीं? स्मूथ स्लिपिंग। चलिए ये कर्व कैसा है? इतना परवलय कैसा है? किस आकार का है? परवलय के आकार का, परवलयाकार है। कैसा है? और ये अति परवलयाकार, और अति परवलय है हाइपरबोला। अब हाइपरबोला में कैसा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देहाती में समकोणीय अति परवलय। कैसा? इतना परवलय है और इतना अति परवलय। बना लीजिए। कर्व बनाने के लिए इतना चिल्लाना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है। बन गया? आज का लेक्चर यहीं पे टर्मिनेट करता है। काफ़ी देर तक आप लोग जुड़े रहे, पूरी बात का आनंद लिए, पूरी बात को गौर से सुनने समझने के लिए, सीखने के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।